हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 11, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यानी कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित करना और उन पर संक्रियाएं को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं जहां Q बराबर ना हो 0 यानी कि Q डज नॉट इक्वल 0 एवं PQ पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें और जिसमें Q का मान 0 ना हो और जहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात P/Q वह संख्या है जो P को Q से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो ऊपर में जो रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे वाले से विभाजित करते हैं। तो परिमेय संख्याओं का अध्ययन करते हुए मनोहर के मन में यह विचार उठा कि हम अंश व हर को भाग दें तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग क्रिया। तो परिमेय संख्याओं का भाग क्रिया में मनोहर इस प्रश्न पर विचार करें कि परिमेय संख्या 2/5 2 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो 2 को किससे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे 2 को 5 से। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले 0 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा 5 का, क्योंकि जो भाग देने वाला जो संख्या है, भाज्य जो है वो छोटा है, भाजक क्या है, बड़ा है। तो 2 को 5 से विभाजित करने के लिए हमें दशमलव की आवश्यकता है। तो पहले 0 टाइम्स टेबल पढ़ें, किसका, 5 का। 5 0 जा 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर फिर माइनस कर दे रहे हैं तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नहीं लगाना है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भाज्य जो है वह भाजक से छोटा है तो 0 टाइम्स पहले लेना है। तो 0 टाइम्स फिर उसके बाद दशमलव लगाना है। तो ये 0 टाइम्स टेबल पढ़े 5 का 0 से, तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। अब पॉइंट लगा दिए, अब इसके बाद एक 0 लगाएंगे तो एक बार में एक ही 0 बढ़ाना है। तो यहाँ पर अब 5 का टेबल कितने बार, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया। 20 में 20 माइनस तो 0, तो भागफल क्या मिला 0.4। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में ये लिख दिए 0.4। तो 2/4 को 0.4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। तो आगे भी इसी तरीके से करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, 13/4 को दशमलव रूप में लिखिए, तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि भाज्य 13 है और भाजक 4 है। तो यहाँ पर क्या है, भाजक जो है वह छोटा है किससे, भाज से। तो पहले 0 बार यहाँ पर नहीं लेना है। तो पहले 4 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स टेबल पढ़े, तो 4 3 जा 12, तो ये 12 हो गया। माइनस कर दिए तो 10 आ गया। अब यहाँ पर 4 का ये सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, माइनस किए तो 1, तो 1 आया था। आप क्या, आप दशमलव लगा सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर लगा दिए। तो अब 0 बढ़ा 1, तो 4 2 जा 8, ये हो गया। माइनस किए 2, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो 13/4 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, 3.25। तो ये 3.25। तो इस तरीके से करना है दशमलव निरूपण, तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे दिए गए परिमित संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होगा। तो आगे भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें पहले हम लोग देखते हैं संख्या 20/3। तो ये 20/3 इसका दशमलव निरूपण देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 20 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग। तो भाग देते हैं 3 से, किससे को 20 को भाग दे रहे हैं, तो 3 6 जा 18, तो पहले 6 टाइम। तो 20 में 18 माइनस किए तो 2 आया। अब क्या हो गया, छोटा हो गया ये भाग देने वाला, जिसको हम लोग भाग देंगे वह, और जिससे भाग देंगे वह बड़ा हो गया। तो क्या लगाएंगे, आप पॉइंट लगा दिए। एक बार कर लिए हैं तो इसलिए आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो आप पॉइंट लगा दिए ये, तो यहाँ 0, फिर 3 से 3 6 जा 18, तो 6 को यहाँ लिख दिए।
तो ये फिर माइनस किए तो फिर 2 आएगा, तो फिर 0 लगा दिए, फिर 2 से 3 से 3 6 जा 18, तो फिर माइनस किए 20 में 18, तो फिर 2 आया, फिर 0 लगाया 20 हो गया, फिर 3 से 3 6 जा 18, तो फिर 2, यानी कि 6 6 ऐसा आगे आते जाएगा। तो आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/3 इक्वल टू 6 से 0.666 डैश डैश, यानी कि आगे भी 6 6 आगे आते जाएगा। तो ये हो गया। और इससे पहले जो किए थे उसमें क्या हो जाता था, पूरा कट के 0 आ जाता था। तो यहाँ पर क्या रहा है, प्रत्येक टाइम्स में 2 2 शेष आ रहा है, तो इसलिए इसको ऐसा लिखे हैं। तो आगे देखते हैं, शांत तथा अशांत दशमलव। प्रारंभ के सभी प्रश्नों में भाग की क्रिया कुछ पदों में पूरी हो जाती है। अभी इससे पहले, इसको छोड़कर इससे पहले जो देखे, जिसमें क्या होता था, भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, किंतु 20/3 के निरूपण में शेषफल हमेशा 2 बचा रहता है। तो अभी यहाँ पर देखें, हमेशा 2 बच रहा था, एवं भागफल के अंक 6 बार बार आता है। इस प्रकार भाग की क्रिया पूरी नहीं होती है। अतः जब भाग की क्रिया कुछ पदों में पूरी हो जाती है तो इस संख्या को दशमलव निरूपण शांत कहलाता है, तथा जब भाग की क्रिया पूरी नहीं होती है तो उस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत कहलाता है। तो ये याद रखेंगे, क्या है, जब भाग की क्रिया कुछ पदों में पूरी हो जाती है तो इस संख्या का दशमलव निरूपण शांत कहलाता है, तथा जब भाग की क्रिया पूरी नहीं होती है तब उस संख्या का दशमलव निरूपण अशांत कहलाता है। यानी कि जब किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण में करें, यानी कि किसी भी संख्या को भाग दें हम लोग कोई दूसरी संख्या से, तब भाग की क्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो क्या होता है, वह शांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। और जब भाग की क्रिया पूरी नहीं होगा, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ 20/3, 20 को 3 से डिवाइड किए तो 6.66 आ रहा था, तो भाग की क्रिया पूरा नहीं हो रहा था, प्रत्येक बार में 2 शेष बच रहा था, यानी कि भाग की क्रिया पूरी नहीं होती है, तो उसे अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो आगे इसी प्रकार से दिया गया है, अब निम्न संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो आइए देखते हैं, पहला जो है 3.8 है। तो 3.8 है, तो क्या करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, तो इसको 3 को इधर, अब 8 ये हो गया। तो यहाँ ये छोटा है तो एक बार 0 लेंगे, 0 टाइम्स पढ़ेंगे 8 का टेबल, तो 8 0 जा 0, तो ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम लोग देख रहे हैं 3.8 का दशमलव निरूपण। तो यह शांत है या अशांत है, इसको चेक करने के लिए भाग करना पड़ेगा। तो 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 3 को, तो पहले 0 टाइम्स, तो ये 8 0 जा 0, तो यहाँ 0 माइनस कर देंगे, 3 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 3, तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि करेक्ट 30 आए या उससे थोड़ा सा कम आए। तो 8 का टेबल हम लोग कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 3 जा 24, अब 8 4 जा 32, तो 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स, तो 8 3 जा कितना होता है 24, तो यहाँ पर 24 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6, तो फिर छोटा हो गया है ये, तो फिर 1 0 लगाएंगे यहाँ। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये 56 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 1 0 फिर बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो अब प्रत्येक टाइम में एक एक जीरो ही बढ़ाना है, एक ही साथ 2 0 नहीं लगाना है। तो अब 8 5 जा कितना हो जाता है 40 होता है। तो ये तो भाग की क्रिया पूरा हो गया, क्योंकि शेषफल इधर 0 0 आ गया ये। तो यह कौन सा दशमलव है, शेषफल जब 0 आ जाए कुछ, यानी कि भाग की क्रिया पूरी हो जाए, यानी कि शेषफल 0 आए, तो वह कौन सा होगा, जो परिमेय संख्या शांत दशमलव है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 3/8 इज इक्वल टू पॉइंट, यानी कि 0.375 शांत दशमलव है। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं 1/6 का। तो एक जो परिमेय संख्या है 1/6 है, तो यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो आइए देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा,
1 को यहाँ और 6 को इधर, हमेशा नीचे वाले से भाग देना है, किसको, ऊपर वाले को। तो ये छोटा है तो 0 टाइम्स 6 0 जा 0, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे यानी कि दशमलव, तो यहाँ एक 0। तो 6 का टेबल कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4। फिर छोटा है तो फिर 0 लगाएंगे, तो 6 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 4 टाइम्स 6 6 जा ये 36, तो यहाँ 36, फिर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर 0, फिर 6 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36, माइनस करेंगे फिर 4 आएगा, तो फिर से 0, फिर 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, फिर यहाँ 36 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, तो यानी कि और आगे आते जाएगी इसी तरीके से 4 4, तो आता है 1/6 का दशमलव निरूपण क्या हो गया 0.1666, तो ये यानी कि इस तरीके से और आगे आएगा 6 6, फिर आगे 0 लगाएंगे तो 40, फिर 6 टाइम, तो यह कौन सा है, अशांत, क्योंकि भाग की क्रिया पूरी नहीं हो रहा है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव है। तो इस तरीके से पहचानना है कि कोई सपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, तो इस तरीके से भाग करके देख लेंगे। यदि भाग की क्रिया कुछ समय पश्चात यानी कि 0 0 आ जाए यहाँ पर, तो क्या होता है, शांत होता है। जब इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में 4 4 4 आ रहा है, तो यह कौन सा है, अशांत दशमलव निरूपण है। तो समझ गए होंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव किस तरीके से पहचानना है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं 1/7 का। तो 1/7 है, तो आइए देखते हैं इसका। तो यहाँ 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 7 से, पहले 0 टाइम्स, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1, तो फिर पॉइंट लगा दिए ये, फिर यहाँ पर 0। तो 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 10 आए या उससे कम, तो 1 टाइम्स पढ़े तो उस 1 को यहाँ लिख दिए, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 0 लगा दिए 30 हो गया। अब 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 हो गया ये, तो 7 4 जा 28, माइनस कर दिए तो कितना आ गया 2, फिर 0 लगाएंगे फिर से। अब 7 का टेबल कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14, तो ये उस 2 को ये लिख दिए हैं, फिर माइनस कर दिए 6 आ गया, फिर यहाँ पर 0 लगा दिए 60 होगा। अब फिर 7 का टेबल कितने टाइम्स, 7 8 जा 56, तो यहाँ पर 8 लिख दिए, 56 माइनस कर दिए, फिर कितना आ गया 4 आएगा, फिर 0 लगाए 40 हो गया। फिर 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स, 7 5 जा 35, तो 5 को यहाँ लिख दिए, माइनस कर दिए, 5 आया, 0 लगाए 50, फिर 7 का टेबल पढ़े, 7 7 जा 49, तो यहाँ से ये 7 हो गया, तो माइनस किए 10 आया, ये सॉरी 1 आया, 0 लगाए 10, फिर 7 का टेबल कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 7 1 जा 7, माइनस किए तो कितना आया 3 आया, 30 हो गया। फिर 7 का टेबल कितना 4 टाइम्स, तो कितना आएगा 28, तो यहाँ पर ये 28 4 टाइम्स में ये लिख दिए। तो फिर आगे 2 आया, फिर 20 आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 आया है, तो यानी कि यहाँ पर भाग में यहाँ देख रहे हैं कि 1 4 2 8 7 5 के बाद फिर से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा 8, क्रमशः इस तरीके से आगे चलते जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है भाग की क्रिया, तो यह भी क्या होगा, आसान दशमलव होगा। तो अतः 1/7 इज इक्वल टू 0.14285714 आसान दशमलव है। तो यहाँ पर इतने 7 के बाद फिर से 1 आना स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 आएगा, फिर आगे करेंगे तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर इसके बाद में पुनः 1 आएगा, तो यह क्या है, आसान दशमलव है। तो इस तरीके से पहचानना है, पहचान लेंगे। तो आगे भी एग्जाम्पल दिया है, ये सब आप लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे है अशांत आवर्ती दशमलव का निरूपण। तो क्या है आगे, अशांत आवर्ती दशमलव का निरूपण। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भागफल एक क्वेश्चन किए थे जिसमें 0.166 ऐसा आ रहा था, इसमें 6 बार बार दोहराया जा रहा है उदाहरण। और एक अभी भाग दिए थे इससे पहले हम लोग 1/7 में, तो उसमें क्या आया था 0.14285714 ऐसा आ रहा था। तो इसको ध्यान से देखने से 1 4 2 8 यानी कि 1 4, ये 1
1428571, तो ये 7 को दोहराया जा रहा है। तो यानी कि 7 के बाद फिर से 14 ऐसा आएगा, 142 दोहराया जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें यानी कि ये वाले में और 2 तथा 8 बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसमें कौन सा, ये 142 बार बार आएगा। तो यह क्या है, इसमें भी भाग की क्रिया कभी पूरी नहीं होती है। तो ये दशमलव के बाद अशांत संख्या है। अशांत मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक ही संख्या नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है दशमलव के बाद। और चूंकि एक या एक से अधिक संख्याओं के समूह की पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसलिए इन्हें अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो यानी कि एक से अधिक संख्या का यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इससे पहले जो पढ़े इसमें तो बार बार 6 से आ रहा था, यानी कि एक ही संख्याओं का दोहरा हो रहा था। तो यह क्या है, अशांत दशमलव है। और यह क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी कि एक से अधिक संख्याओं का दोहराव हो रहा है। किसका, 1428571 का दोहराव होगा इसमें। और इसमें किसका दोहराव हो रहा है, केवल 6 आ रहा है। तो यह अशांत दशमलव है और यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव। तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा अशांत दशमलव संख्या है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो अशांत आवर्ती दशमलव के क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक संख्याओं के समूह की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए इन्हें अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये दोनों अशांत आवर्ती दशमलव हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे। दशमलव के बाद यानी कि संख्याओं के अंक दोहराए जाते हैं तब तो इसको अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। यानी कि एक या एक से अधिक संख्याओं का यदि बार बार आवर्ती हो तो उसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये दोनों क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो देखते हैं आगे। दशमलव के बाद यदि संख्याओं के अंक दोहराए जाते हैं तब जो अंक दोहराए जाते हैं उनके ऊपर इस तरीके से ये जो चिन्ह, रेखा चिन्ह लगा देते हैं अथवा इस तरीके से बिंदु लगा देते हैं। तो लगा देते हैं इस तरीके से, यानी कि 1.6 इक्वल टू क्या मिला था, 0.166। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जिस संख्या पर दोहराव होता है उसके ऊपर इस तरीके से डैश लगाना है, यानी कि छोटा सा रेखा खींचना है, या तो इस तरीके से डॉट लगाना है जो संख्या बार बार है। तो 1.66 जो है बार बार आ रहा है, तो इसलिए 6 के ऊपर ये लगा दी। और उसी तरीके से यहाँ पर या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.16 के ऊपर इस तरीके से डॉट लगाना है। तो ये हो गया। तो इसको पढ़ेंगे 0.16 बार। तो इसको जो है बार पढ़ते हैं, ये डैश है इसको, यानी कि 6 जो है वो बार बार आएगा। 6 के ऊपर बार लगा है तो 6 बार बार आएगा। तो ये समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, यदि दशमलव के बाद एक से अधिक अंक दोहराए जाते हैं तब प्रत्येक आवर्ती अंक के ऊपर ये बार का चिन्ह या प्रथम या अंतिम आवर्ती के अंक पर इस तरीके से ये लगा देते हैं, प्रथम या अंतिम, यानी कि जिस संख्याओं का दोहराव होगा। जैसे यहाँ पर 1.7 का क्या मिला, 1/7 का क्या मिला था, 0.14287514। तो यहाँ पर दोहराव किसका हो रहा है, 14285 का दोहराव हो रहा है। तो उन सब पर बार लगाएंगे इस तरीके से ऐसा, या तो पहले जिसका दोहराव पहला और लास्ट। तो पहला अंक क्या था दोहराव होने वाले का, 1 था, और लास्ट जो अंक है 7 है, तो 1 और 7 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 2/9 का 0.222, तो 2 बार बार आ रहा था, तो इस तरीके से 0.2 बार ऐसा लगा सकते हैं। और उसके बाद में आगे जो है 2/11 का क्या आया था, 0.1818, यानी कि 1818 बार बार, यानी कि ये दो अंक बार बार आ रहा है, तो इसलिए 18 में बार लगा दिए। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 1, तो ये देख लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे, ऋणात्मक संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं, अभी जो पढ़े हम लोग वो धनात्मक संख्याओं का दशमलव निरूपण था, तो अभी जो पढ़ेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के लिए पहले बिना ऋण चिन्ह परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करते हैं, उसके बाद दशमलव संख्या में ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। तो पहले क्या करना है, ऋण चिन्ह को ऐसे ही, तो पहले बिना ऋण चिन्ह के परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे, उसके बाद दशमलव संख्या में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो देखते हैं। तो पहला जो
ये सॉरी उदाहरण नंबर 2 है -23/3 का दशमलव निरूपण। तो ये माइनस संख्याओं का है, तो -23/3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 23/3 का दशमलव निरूपण ज्ञात करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 23 को किससे भाग देंगे, 3 से। तो डिवाइड कर देते हैं 23/3 को, यानी कि 23 को 3 से डिवाइड। तो 3 का टेबल कितने टाइम, 7 टाइम्स। तो 3 7 जा 21, तो ये 21 आ गया। तो माइनस कर देंगे 23 में 21, तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब पॉइंट लगा दिए तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दिए तो 20 हो गया। 3 6 जा 18, तो 18 माइनस कर दिए तो फिर से 2 आ गया, तो ये 6, फिर जीरो लगाए 20 हो गया। फिर 3 का टेबल 6 टाइम, 3 6 जा 18, तो ये 18 हो गया। फिर माइनस किए 2 आया, फिर 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बार 2 2 आ रहा है, ये इधर 7.66 इस तरीके से। तो दशमलव निरूपण 23/3 का दशमलव निरूपण या 23/3 इज इक्वल 7.666, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 6 बार बार आएगा। तो आता, अब क्या था, माइनस था, तो इसमें माइनस लगा देंगे। -23/3 इज इक्वल टू -7.6 बार। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब प्रश्नावली 11.1। तो प्रश्नावली 11.1 है, पहला, बिना भाग दीजिए निम्न के शांत एवं अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटिए। तो यहाँ पर क्या करना है, बिना भाग दिए, तो बिना भाग दिए तो ये रफ में भाग करके देख लेंगे, फिर शांत या अशांत आवर्ती दशमलव कौन कौन सा है ये पहचानना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 1 है 11.1 का। तो इसमें क्या है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ क्या बोला था, इसमें बिना भाग दिए बोला था, तो उसके लिए ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हर में केवल 2 तथा 5, किसका, 2 तथा 5 के गुणनखंड हो तो इस प्रकार संख्याओं के दशमलव निरूपण के बाद के अंक शांत होते हैं। यानी कि हर जो है वह किसका, 2 और 5 का यदि गुणनखंड है, यानी कि हर जो संख्या है वो किससे, 2 और 5 से यदि डिवाइड होगा तो वह जो परिमेय संख्या दिए रहेगा उसका जो दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। और यदि गुणनखंड 2 और 4, ये सॉरी 2 और 5 का गुणनखंड नहीं रहेगा जो हर का संख्या, तो क्या होगा, वह अशांत होगा। तो क्वेश्चन में था हम लोग का, तो क्वेश्चन जो था ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, 4/5, 8/7, -15/49 और 7/50 और 3/28, ये क्वेश्चन था। तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे आप लोग, केवल इसको लिखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें देख रहे होंगे कि पहला जो है 4/5 था, दूसरा 8/7, तीसरा -15/49 और ये चौथा था 7/50 और पांचवा जो था 3/28। तो क्वेश्चन यहाँ ये याद रखना पड़ेगा, यदि जो परिमेय संख्या है उसमें का जो हर है 2 और 5 का गुणनखंड हो, यानी कि 2 और 5 से यदि डिवाइड होगा हर, तो वह जो होगा वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा, अन्यथा अशांत दशमलव निरूपण होगा। इसके अलावा जो भी दूसरा रहेगा वह। तो यहाँ पर तो शांत देखते हैं, यहाँ पर ये हर 5 है तो यह क्या है, 5 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से ये 5 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ये सॉरी ये होगा। और ये क्या होगा, है 5 का गुणनखंड है, तो यह भी क्या है, शांत दशमलव है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे इसका। तो बाकी जो है वह आसान होगा। तो इस तरीके से पहचानना है, और आसान, अशांत में कौन होगा, तो किसका, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। और ये 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, ये 28, तो यह क्या होगा, यह भी नहीं होगा। ये सॉरी ये भी क्या होगा, शांत होगा। ट्वेंटी एट, तो ये याद रखें 2 और 5 का, तो ये नहीं होगा यहाँ पर,
तो इसके लिए तो ये हो जाएगा शांत। और अशांत में कौन कौन सा होगा, तो ये होगा 8/7 माइनस 15/49 और 3/28। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अशांत के लिए हर, ये अशांत के लिए है। अशांत कब होगा, जब हर में केवल किसका 2 व 5, केवल किसका 2 और 5 का गुणनखंड, तो केवल यानी कि 2 और 5 का ही गुणनखंड हो। यदि अन्य का गुणनखंड है तो वह क्या होगा, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या का गुणनखंड होगा तो वह क्या होगा, अशांत। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये केवल 5 है इसमें, तो केवल 5 का गुणनखंड है। ये 50 जो है 2 और केवल 5 का ही है, लेकिन 28 जो है 2 का तो है, लेकिन 2 के अलावा 5 का, 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा रहेगा, यानी कि ये क्या है 4 का भी गुणनखंड है, 4 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी होगा। तो इसीलिए क्या हुआ, यह जो है शांत नहीं हुआ। कौन, 3/28। तो केवल किसका होना चाहिए, 2 और 5 का ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो ये 28 जो है वह 4 का भी है, 7 का भी है और 2 को भी है। 2 का तो है, लेकिन 2 के अलावा दूसरा 4 और 7 का भी है, इसलिए ये शांत नहीं हुआ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हर में केवल 2 व 5 के अतिरिक्त गुणनखंड अतिरिक्त गुणनखंड 3, 4, 7 हो। तो इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव के बाद के अंक अशांत होते हैं। यानी कि तो ऐसी परिमित संख्या जिसका हर का जो गुणनखंड केवल 2 और 5 का ही हो तो वह कौन सा होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे का, यानी कि 3, 4, 7 इत्यादि का हो तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर और एक बार बता रहा हूँ मैं, जैसे 4/5 है तो यह क्या है, 5 के अलावा किसी दूसरे का नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, शांत। और 8/7 तो यह क्या है, 2 और 5 के अलावा दूसरा है हर, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। उसी तरीके से यह क्या होगा, यह भी 2 और 5 के अलावा दूसरे का है, यानी कि 2 और 5 से यह पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ये 2 और 5 से तो नहीं हो रहा है, तो यह भी अशांत है। और ये 50 तो ये 2 और 5 से होगा तो यह क्या है, शांत। और ये 2 से होगा, लेकिन 2 के और 5 के अलावा किसी दूसरे से भी होगा, किससे, 4 से भी डिवाइड होगा ये, और 7 से भी, तो इसीलिए यह क्या हुआ, अशांत हुआ। तो ये इस तरीके से याद रखना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न परिमित संख्याओं का दशमलव रूप में बदलिए। तो ये बदलेंगे आप लोग, तो मैं ये एग्जाम्पल में बताया वैसे ही बनाना है दशमलव रूप में। तो पहला जो है 3/5, तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ें। तो होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ये होमवर्क में है आप लोगों का, बाकी जो है बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, तो और देख लेते हैं इसी में का। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 11.1 का होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और चौथा होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क बनाएंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।